नमस्कार। आज का जो टॉपिक है इसमें आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कि क्लास, चाहे आप 8 क्लास को हो, चाहे 9th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 11 या 12 क्लास के बच्चे हो और उनको मैथ जो है बहुत भारी लगता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए मैथ का एक ऐसा बेसिक ट्रिक बता दें जिसकी ज़रूरत आपको 7 क्लास 8 क्लास में थी और उसको आपने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज जो मैथ है वो आपको भारी लगता है। तो हम वही इसी का हमने एक पार्ट बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाया है और जिसको हमने उसमें आपको बताया है कि जिस पार्ट बाय पार्ट को अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो मैथ है वो आसान लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 1, जिसके अंतर्गत मैथ का बेसिक जो मुख्य बिंदुएं हैं उसकी चर्चा करेंगे। आपके सामने जो लिखा हुआ है यह एक समीकरण है। इसको हम समीकरण इसलिए कहते हैं कि ये जो बराबर का चिन्ह है, बराबर के इस साइड जो है, ये जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे इस साइड में ये लिखा हुआ है, हम इसको अगर बराबर समझते हैं हम अपने आप को, तो हमारे दायां साइड ये लिखा हुआ है, बायां साइड ये लिखा हुआ है। तो दायां साइड जो लिखा हुआ रहता है उसको इंग्लिश में राइट हैंड साइड बोलते हैं, हिंदी में बायां पक्ष बोलते हैं, दायां पक्ष बोलते हैं, इसको बायां पक्ष बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसमें अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में z लिखा हुआ है। अब इसकी ही चर्चा मैथ में अधिकांश क्वेश्चनों में, यानी आपको 90% क्वेश्चन में जो है अभी जो हम बता रहे हैं यही वर्क करना पड़ता है और यही वर्क बच्चे को करने नहीं आता है, जिसके कारण उसको मैथ से डर लगता है। तो हम देखते हैं, हम प्रयास करते हैं आपके डर को भगा दें। तो देखते हैं कि इसमें अब हम क्या आगे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो हमने आपको बताया कि ये LHS है और ये RHS है। तो ये LHS और ये RHS है, तो इसमें क्या करना है, आपको ये कुछ रूल याद रखना होगा। रूल बोले या आप अपने डेली लाइफ का मैथ का कैलकुलेशन बोले। रूल नंबर अगर फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर ये LHS लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ RHS, ये LHS लिखा हुआ है और RHS लिखा हुआ है। अब LHS साइड में LHS जो लिखा हुआ है इसमें अगर कोई पद, जैसे इसमें x प्लस वाई एक पद है, z एक पद है, तो LHS साइड में अगर कोई पद है और कोई पद अगर प्लस में है तो आपको अगर RHS में ले जाना होगा तो माइनस हो जाएगा, ये याद रखना होगा। यानी LHS में अगर कोई पद है और वो अगर प्लस में है तो RHS में ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, और अगर RHS में माइनस में है तो ये आएगा इधर प्लस हो जाएगा। ओके। फिर यदि अगर ये माइनस में है तो RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर वो प्लस में है इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, ये याद रखना है। यानी ये क्या हमने बोला, ध्यान दो, अगर LHS में कोई पद प्लस में है उसको RHS में ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, और अगर LHS में माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर आपको जरूरत पड़ा इधर इसमें से कोई पद है उसको उधर ले जाने के, तो अगर वो प्लस में रहेगा तो उसको माइनस में लिख देना, इस साइड आएगा, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस लिख देना। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3x और -4 = 6 लिखा हुआ है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 3x बराबर क्या होगा, इसमें 3x बराबर क्या होगा, 3x का मान हम आपसे पूछ रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, 3x। और जब हम 3x बोल रहे हैं इसका मतलब है कि हमने आपको बोला क्या, 3x। इसका मतलब है कि 3x हमने बोला, तो 3x के साथ जो है सबको, उसकी चर्चा हमने नहीं किया। इसका मतलब है कि इसको 3x रहने दो, उसके साथ जो है सबको वहां भगा दो। यानी कहने का मतलब ये 3x है, ये है माइनस, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है LHS साइड में, LHS है और ये RHS है। तो LHS में ये क्या है, माइनस में है। देखो ये 4 माइनस है, 4 एक पद है और ये एक माइनस है। जैसे ही आपको उस साइड लाओगे वो हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे लिखोगे 3x = 6 + 4 यानी 10, यानी 3x = क्या आ जाएगा, 10 आंसर आएगा। यानी इसमें अगर हम 3x का मान फिर पूछें तो ये हो जाएगा 3x = 10 आंसर हो गया। क्लियर। एक पहला रूल क्या था, पहला रूल ये था कि LHS में अगर प्लस रहेगा RHS में जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस,
और अगर LHS में माइनस में रहेगा तो RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये पद हमने बता दिया। अब उसके बाद देखते हैं हम रूल नंबर सेकंड में, रूल नंबर सेकंड में देखना है ये LHS है और ये RHS है। यदि आप LHS में कोई पद गुना में और उसको ले जाओगे RHS में तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी ये भाग में हो जाएगा। और अगर कोई पद भाग में है उसको ले जाओगे तो उधर गुना में हो जाएगा, और उधर भाग में रहेगा इधर गुना में हो जाएगा, गुना में रहेगा इधर भाग हो जाएगा। यानी जस्ट उलट पुलट जो हमने यहाँ बताया उसका ठीक जस्ट जो है अपोजिट यहाँ पे होगा। अगर गुना है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, अगर भाग रहेगा तो इधर हो जाएगा गुना, अगर गुना इधर रहेगा भाग उधर गुना, इधर गुना रहेगा इधर भाग, इधर रहेगा भाग इधर गुना हो जाएगा, इधर गुना रहेगा तो उधर भाग हो जाएगा। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें एक छोटा सा, तो 4x प्लस 6 इक्वल टू 10 लिखा हुआ। अब आपको इसमें से पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा। हम 4x नहीं पूछ रहे हैं, हम x पूछ रहे हैं। तो जब हम x का मान पूछेंगे तो सबसे पहले कि आपको x पूछना है, x हम आपसे पूछ रहे हैं। जब हम x पूछ रहे हैं इसका मतलब है कि x के साथ जो है उस सभी को या तो इस नियम से या तो इस नियम से भागा दो यहाँ, और इधर जब भाग जाएगा तो अकेले जो x होगा वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4x प्लस 6 इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है प्लस, उसको भगाओगे उस साइड ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे 4x इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला था कि अगर इधर प्लस रहेगा तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये सब प्लस उधर गया तो माइनस हो गया। अब 4x इक्वल टू हो जाएगा ये 4, क्योंकि 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब जरा देखो हम आपसे x पूछ रहे थे और x जो है 4 के साथ क्या है, x 4 के साथ गुना में है, और जब ये गुना में रहेगा तो इस साइड आएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला कि जब गुना रहेगा तो इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, अगर भाग रहेगा तो इस साइड आएगा तो गुना होगा। यह हम x पूछ रहे थे, हम आपको 4x नहीं पूछ रहे, हम आपसे x पूछ रहे हैं। जब हम आपसे x पूछ रहे हैं ये है गुना, इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए x इक्वल टू 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा 1। इस तरह से हमने आपको 2 एग्जाम्पल देकर हमने बताया कि अगर कोई क्वेश्चन है, अगर वह इस साइड प्लस में है, उसको अगर आपको उसके कोई किसी पद को इधर लाने की जरूरत है तो वो हो जाएगा माइनस में रहेगा तो प्लस में, अगर इधर से उधर ले जाओगे तो प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा प्लस। फिर यही बात गुना रहेगा तो भाग रहेगा तो गुना, यही है। और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि 90% क्वेश्चन मैथ का जो भी है यही चीज बच्चे को नहीं आता है, यही नहीं आता है, जिसके कारण बच्चे को जो मैथ तो ऐसा बुखार लगता है कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है 10th क्लास में मैक्सिमम बच्चे गणित में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको यही करने नहीं आता है। और जब यही करने नहीं आएगा तो आगे क्या बनाएंगे क्वेश्चन। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जरा आप लोग समझने का प्रयास करें। अब एग्जाम्पल नंबर 3 होगा, एग्जाम्पल नंबर 3। अब जरा देखो, हम जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। अब शंकु का आयतन हो गया भी 1/3 पाई r²h, ये लिखा हुआ आयतन। अब शंकु का आयतन लिखा हुआ है v इक्वल टू 1/3 पाई r²h। अब अगर हम इसमें से आपसे पूछें कि हमें r का मान बताओ, इसमें से r का मान बताओ, जब हम आपसे r का मान पूछ रहे हैं इसका मतलब है कि v मालूम होगा, h मालूम होगा, तब ना हम r का मान निकालेंगे। अगर कोई आदमी किसी खेत में लोटा लेके बैठा हुआ रहेगा और वहां पर कोई आदमी जाएगा और पूछेगा भाई जी बताओ प्लेट ये रेलगाड़ी कहाँ जा रहा है, वैशाली सुपर एक्सप्रेस, वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस अभी कहाँ है, तो लोटा जो लेकर बैठा लगा खेत में, लोटा लेकर उठेगा, 4 लोटा उसको देगा, कहेगा साला पागल है। तो उनको हम खेत में बताएंगे कि
वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस कहाँ है, तू रेलवे स्टेशन पर जाएगा, वहाँ पर न जाकर पूछेगा इंक्वायरी में कि वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस कहाँ है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, हम आपको क्या समझा रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं कि जिस प्रकार अगर एक लोटा लेकर खेत में बैठा हुआ व्यक्ति रहेगा तो उससे अगर आप पूछ सकते, उससे कभी पूछोगे कि भाई वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस कहाँ है, तुमको भी हंसी लगेगा सुन के, लोटा लेके खेत में बैठल रहेगा तो उससे थोड़े पूछेंगे। कहाँ पूछना होगा, स्टेशन के इंक्वायरी ऑफिस पर, इंक्वायरी ऑफिस में जाके जानकारी लोगे तो तुमको जानकारी हो जाएगा कौन सा जानकारी कहाँ है। ठीक उसी प्रकार ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ, हमने कहा कि आर का मान बताओ, इसका मतलब तू समझ कि इसमें बाकी जो पद है वो मालूम है। हम कहेंगे आयतन का मान ज्ञात कर, इसका मतलब है कि इसमें जो पद है वो बाकी मालूम है, तब हम आपसे पूछ रहे हैं। हम कहे रेलगाड़ी वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस कहाँ है, इसका मतलब तू कहाँ पूछ रहा है, किस आदमी से पूछ रहा है, जनरली स्टेशन के इंक्वायरी ऑफिस में जाकर पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि तुम अनुमान से कहोगे जो आदमी पूछने वाला होगा मगर खेत में जाकर बैठ के पूछ रहा होगा, नहीं। जिस प्रकार कुछ बातें अंडरस्टूड होती है उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ बातें अंडरस्टूड है। और वो क्या अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड ये है कि जब हम कहेंगे शंकु का आयतन निकाल, इसका मतलब है उसकी त्रिज्या और आयतन हमें मालूम, त्रिज्या और ऊंचाई मालूम है, तब हमसे पूछा जा रहा है कि शंकु का आयतन निकालो। हम कह रहे हैं शंकु की ऊंचाई निकालो, इसका मतलब आयतन मालूम होगा, त्रिज्या मालूम होगा, इसलिए हमें कह रहा है कि ऊंचाई निकाल। हम कहेंगे शंकु का त्रिज्या निकाल, इसका मतलब भी और एच मालूम होगा, ये अंडरस्टूड है। अब अगर हम इसमें से त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो जरा देखो मैथ का अभी जो हमने रूल जो बताया है उसके सहायता से कैसे बनता है, जरा देखो। ये आई का हमें त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या कहाँ है, यहाँ है, यहाँ, और त्रिज्या बराबर निकालना है। तो बताओ ये भी है, भी के नीचे कुछ नहीं, एक है, और यहाँ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, आर पूछ रहे हैं। तो बताओ ये इधर गुना है, इधर आएगा क्या होगा, भाग। तो जब जस्ट बताएं ये है RHS और ये है LHS, ये क्या है RHS और क्या है LHS है। तो LHS में LHS और RHS, तो इसके साथ पाई है, H है, 3 है, सबको इधर भेजना होगा तब ना R निकलेगा। तो ये 3 इधर क्या है भाग में, इधर RHS में 3 भाग में, इधर आएगा क्या होगा गुना, गुना का मतलब क्या, भी से ये 3 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3V। अब बराबर क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 3 तो हट गया तो होगा पाई स्क्वायर एच। आप बताओ ये इधर क्या है गुना में, ये क्या है गुना में, गुना में रहेगा RHS में, इधर क्या होगा भाग, भाग में रहेगा क्या होगा गुना। तो बोलो ये दोनों क्या है गुना में, और नहीं तो इस पूरे को इधर लाना, इस पूरे को उधर ले जाओगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, याद रखोगे। हम क्या बोल रहे हैं समझो, अगर इस पूरे को और इस पूरे को LHS में ले आओ और इस पूरे को RHS में भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुमको क्या चाहिए आर, जो तुमको चाहिए वो हमेशा कहाँ रहना चाहिए, लेफ्ट साइड में, और जो तुमको मालूम है वो कहाँ रहना चाहिए, राइट साइड में। ठीक है, तो आप इसको पलटो, तो इसको ले आओ इधर, पाई स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 3। आप बताओ पाई क्या है गुना में, एच क्या है गुना में, गुना में जब एल, अब ये हो जाएगा LHS और ये हो जाएगा RHS। अब ये LHS है और ये RHS है, जब इस पूरे को उधर भेजोगे ये गुना में उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 3 गुने V बटे पाई और गुने एच। अब ये R स्क्वायर का मान निकला और हम क्या पूछ रहे हैं R। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है, जो रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 3 याद रखना। रूल नंबर 3 क्या कहता है समझ लो। रूल नंबर 3 कहता है कि यदि 1 पावर n बराबर m हो तो अगर a पूछेंगे ना यहाँ इसमें आएगा n और ये m हो जाएगा, ये याद रखना। ये रूल याद रखना। अब इस रूल का अनुसार यहाँ सेट करो। देखो यहाँ पर a की जगह पर क्या है r, n की जगह पर क्या है 2, r की जगह पर क्या है, a की जगह पर क्या है r, n की जगह पर क्या है 2। तो बोलो यहाँ a बराबर निकालेंगे, यहाँ r बराबर निकालेंगे, तो बोलो r निकालेंगे तो ये चिन्ह होगा और ये जो चीज लिखा हुआ सब अंदर चला आएगा, पाई गुने एच हो जाएगा। और इस बॉक्स में यहाँ पर देखो n कहाँ आ गया, तो इस बॉक्स में 2 कहाँ चला आएगा इस बॉक्स में। लेकिन याद रहे जब यहाँ 2 पावर रहेगा तो इस बॉक्स में कुछ नहीं लिखा जाता, 2 पावर रहेगा तो इस बॉक्स में नहीं लिखा जाता क्योंकि इसमें 2 छुपा हुआ रहता है।
दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब इस पर 2 पावर रहे यहाँ लिखाएगा प्लस माइनस। जब 2 पावर रहेगा तब, 4 भी पावर रहेगा तो यहाँ लिखाएगा प्लस माइनस। 3 पावर रहेगा तो तुम बुद्धि विवेक से प्लस माइनस भी लिख सकते हो, सिर्फ प्लस भी लिख सकते हो, वो क्वेश्चन में क्लियर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा प्लस माइनस, लेकिन त्रिज्या का मान हमें होगा गणित के नियम के अनुसार होगा दोनों प्लस माइनस, लेकिन चूंकि त्रिज्या माइनस में नहीं होता है इसलिए यहाँ पे प्रयोग करोगे √3v/π/h। क्लियर? तो आज हमने आपको क्या बताया? आज हमने आपको बताया कि एलएचएस में कोई पद है उसको आरएचएस में भेजना चाहते हो तो प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, गुना रहेगा तो भाग होगा, भाग होगा तो गुना होगा। साथ ही साथ हमने बताया कि रूल नंबर 3 जो बताया, इसमें हमने बताया कि जैसे a⁴n लिखा हुआ = m और तुमको सिर्फ a चाहिए, n को भगा देना है, n जैसे ही यहाँ भागेगा तो करने का चिन्ह आएगा और करने के जब चिन्ह आएगा इस बॉक्स में जो है ये लिखा जाएगा। क्लियर? इस तरह से जो है आप क्वेश्चन बना सकते हो। इस पर एक दो और एग्जाम्पल देख लो कि कैसे आप बनाओगे। इसमें से देखो एग्जाम्पल नंबर 4। अब जैसे लिखा हुआ है x² - 4 लिखा हुआ 60। अब इसमें से हम आपसे पूछ रहे हैं कि x का मान बताओ। x का मान बतावे। अब x का मान बताने के लिए क्या है तो बताओ, इसका आंसर देखो कैसे आंसर निकालो। x² - 4 = 60। अब रूल वही देखो, रूल हमेशा साला गणित में यही रूल यूज होता है, यही 3 गो रूल यूज होता है, हमेशा याद रखना होगा। बोलो ये माइनस इधर आएगा क्या होगा प्लस, क्यों? हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? x पूछ रहे हैं, है क्या? x² - 4 है, तो जब हम पूछ रहे हैं x तो x पे पावर 2 है उसको भी हटाना होगा और ये -4 है उसको भी हटाना होगा। तो यहाँ से हटाओगे ये हो जाएगा x² माइनस हो जाएगा तो प्लस 16 + 4। अब जरा सोचो कि माइनस अंदर गया तो प्लस कैसे हो गया, पहले रूल बता दिए। जैसे ही हम आपसे पूछ रहे हैं x, इसका मतलब है कि सिर्फ वहां पर x दिखाई देना चाहिए, उसके साथ जो भी है सबको वहां से भगा दो। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यानी जैसे समझो कि कोई व्यक्ति किसी के साथ मिलने के लिए तैयार है और वह ढेर सारा आदमी है, ढेर सारा आदमी है तो हम कहेंगे कि तुम रहो बाकी सबको हटा दो, तब हम उससे स्पेशल कोई बात करेंगे। इसका मतलब है कि वो प्रयास करेगा कि वहाँ पर जितना आदमी सबको भगा दे और वो अकेला रहेगा तब उसके साथ बात करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर जब हम आपसे x पूछ रहे हैं, इसका हम जैसे ही पूछे x, इसका मतलब क्या है कि x के साथ जो भी चीज है सबको भगा, तो भगा दोगे या माइनस उधर प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x² = 20 और यहाँ पावर हटाओगे इधर अभी जस्ट बताया कि पावर 2 जैसे ही हटेगा इधर प्लस माइनस लिखाएगा और ये रूट अंदर लिखाएगा 20 और इस वर्गमूल रहेगा तो यह सॉल्व कर दो, ऐसे ही छोड़ दो, नहीं तो लिखो +-2√5 आंसर। ये यानी x का 2 मान आया, एक 2√5 आंसर आया और एक आ जाएगा -2√5। इस तरह से जो है नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलते हैं, इससे आगे जो आपको गणित आसान करेगा। धन्यवाद।